वाराणसी, वो नगरी जहां समय थम सा जाता है। गंगा के घाटों पर हर सुबह सूरज की किरणें जीवन को नया अर्थ देती हैं और हर शाम चिताओं की आग मृत्यु को मोक्ष का द्वार बनाती है। मणिकर्णिका घाट जहां आग कभी ठंडी नहीं होती और हर राग का कण गंगा में विलीन होकर मुक्ति की कहानी कहता है। इसी पवित्र भूमि की छाया में एक युवा शोधकर्ता अर्जुन त्रिवेदी अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य की ओर कदम बढ़ा रहा था। अर्जुन का जन्म बनारस के एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका घर 10 अश्वमेध घाट के पास एक पुरानी हवेली में था, जिसकी दीवारें समय की गवाही देती थी। उसके पिता डॉक्टर रमेश त्रिवेदी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर थे। रमेश की जिंदगी बनारस की प्राचीन संस्कृति, मंदिरों और लोक कथाओं को समझने में बीती थी। वो अक्सर कहते थे, बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक जीवित इतिहास है। उनकी बातें अर्जुन के मन में गहरे तक उतरती थी। अर्जुन की मां सावित्री एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी। वो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। सावित्री का मानना था कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं, बल्कि एक रक्षा कवच है जो हर संकट से बचाता है। वो अर्जुन को हमेशा एक छोटी सी हनुमान चालीसा की पुस्तक अपने पास रखने की सलाह देती थी। वो कहती थी, बेटा, ये मंत्र तुझे हर मुसीबत से बचाएगा। अर्जुन, जो अपने पिता की तरह तर्कशील था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन अपनी मां की खुशी के लिए वो हमेशा किताब अपनी जेब में रखता था। अर्जुन का बचपन बनारस की गलियों में बीता। वो स्कूल से लौटते वक्त घाटों पर घंटों बिताता, साधु संतों की बातें सुनता और उनकी कहानियों को अपनी डायरी में दर्ज करता। उसे बनारस की हर गली, हर मंदिर और हर घाट की कहानी आकर्षित करती थी। स्कूल में वो एक मेधावी छात्र था और इतिहास उसका प्रिय विषय। स्नातक के बाद उसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास में मास्टर्स किया और फिर पीएचडी शुरू की। उसका शोध मणिकर्णिका घाट और इसके आसपास के गांव की लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित था। वो चाहता था कि इन कहानियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जाए और दुनिया के सामने लाया जाए। सन 2015 की गर्मियों में अर्जुन का शोध उसे एक अनजाने रास्ते पर ले गया। वो मणिकर्णिका घाट पर एक बुजुर्ग साधु से मिला, जिन्हें लोग नीम बाबा कहते थे। नीम बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। उनकी झुर्रियों भरी त्वचा, लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें मानो सैकड़ों सालों की कहानियां समेटे हुई थी। वो घाट पर एक नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे और लोगों को जीवन, मृत्यु और मोक्ष की बातें बताते थे। अर्जुन ने जब उन्हें अपने शोध के बारे में बताया तो नीम बाबा ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा, बनारस की सारी कहानियां घाटों पर नहीं मिलती। अगर सचमुच कुछ जानना है तो नवचेतपुर जाओ, पर ध्यान रखना, वहां से सूरज ढलने से पहले लौट आना। वहां की रातें इंसानों की नहीं होती। अर्जुन को यह बात अंधविश्वास जैसी लगी। उसका वैज्ञानिक मन इन बातों को नहीं मानता था, पर नीम बाबा की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी जो उसे बेचैन कर गई। उसने तय किया कि वो नवचेतपुर जाएगा और इस गांव के रहस्य का सच सामने लाएगा। उसने अपना कैमरा, डिजिटल रिकॉर्डर, एक मोटी डायरी और कुछ जरूरी सामान पैक किया। उसकी मां ने उसे गले लगाया और उसकी जेब में हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब रख दी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता तू क्या खोजने जा रहा है, पर इसे हमेशा साथ रखना। अर्जुन ने मुस्कुराकर किताब जेब में डाल ली और बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। बस स्टैंड पर उसे नवचेतपुर जाने वाली एक पुरानी जर्जर बस मिली। ड्राइवर ने उसे देखकर कहा, बेटा, उस गांव में कोई नहीं जाता, तू बनारस का है, वापस चला जा। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, मैं ठीक हूं। ड्राइवर ने सिर हिलाया और बस शुरू कर दी। जैसे ही बस बनारस की सीमा छोड़कर ग्रामीण इलाकों में प्रवेश की, अर्जुन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। खेतों की हरियाली धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सड़कें ऊबड़ खाबड़ होती जा रही थी। आखिरकार 2 घंटे की यात्रा के बाद बस नवचेतपुर के बाहरी इलाके में रुकी। नवचेतपुर बनारस से करीब 20 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। बस से उतरते ही अर्जुन को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव की सड़कें ऊबड़ खाबड़ थीं और घर टूटे फूटे।
पेड़ों की टहनियां सूखी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो गर्मियों के मौसम से मेल नहीं खाती थी। गांव में मुश्किल से 30-40 घर थे और ज्यादातर बुजुर्ग या छोटे बच्चे ही दिखाई दिए। नौजवानों का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो समय ने इस गांव को छूना छोड़ दिया हो। अर्जुन ने गांव के मुख्य चौराहे की ओर कदम बढ़ाए। चौराहे पर एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी छांव में कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और चेहरों पर थकान थी। अर्जुन ने उनसे बात करने की कोशिश की। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वो बनारस से आया है और गांव की पुरानी कहानियों पर शोध कर रहा है। लेकिन उसकी बात सुनते ही लोग चुप हो गए। एक वृद्ध ने सिर्फ इतना कहा, तू बाहर का आदमी है, यहां से चला जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ कुछ कहानियां इकट्ठा करने आया हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तभी एक बूढ़ी औरत जिसे गांव वाले अम्मा कहते थे वहां आई। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहां डर से ज्यादा कुछ है। ये जमीन अब इंसानों की नहीं रही। अभी भी वक्त है, तू वापस चला जा। अर्जुन को अम्मा की बात अंधविश्वास जैसी लगी, पर उसने विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं बस एक रात रुकूंगा और कल सुबह चला जाऊंगा। क्या आप मुझे कोई जगह बता सकती हैं जहां मैं रात बिता सकूं? अम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, मंदिर के पास एक पुराना कमरा है, वहां रुक सकता है, पर रात में मंदिर की ओर मत जाना। इतना कहकर वो चुपके से अपने झोपड़े की ओर चली गई। अर्जुन को दोपहर में पता चला कि बनारस जाने वाली आखिरी बस छूट चुकी है। अब उसे रात नवचेतपुर में ही बितानी थी। उसने गांव के पुराने हनुमान मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। यह मंदिर अब खंडर बन चुका था। इसकी दीवारें जर्जर थीं और छत पर जगह जगह दरारें थीं। फिर भी गांव वाले हर शाम मंदिर की देहरी पर एक दीपक जलाकर लौट जाया करते थे। कमरा मंदिर से सटा हुआ था और उसमें एक पुरानी खटिया, एक टूटी मेज और कुछ मकड़ियों के जाले थे। अर्जुन ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और रात के लिए तैयार होने लगा। उसने अपनी डायरी में दिन की घटनाएं लिखी और सोचने लगा कि गांव वालों का डर क्या सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सच है। उसने गांव के कुछ बच्चों से बात करने की कोशिश की जो मंदिर के पास खेल रहे थे। बच्चे डरे हुए थे, लेकिन एक छोटी लड़की जिसका नाम राधा था ने उसे बताया, भैया, रात में मंदिर में भूत आता है। वो औरत सबको जलाने की बात करती है। अर्जुन ने हल्के से हंसकर कहा, ये तो बस कहानी है ना। लेकिन राधा की आंखों में डर देखकर उसका मन भारी हो गया। उसने सोचा कि शायद गांव में कोई पुरानी घटना हुई होगी जिसने लोगों के मन में ये डर बिठा दिया। रात गहराने लगी थी। नवचेतपुर में सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने खटिया पर लेटने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। गांव की चुप्पी उसे बेचैन कर रही थी। उसने अपने मोबाइल में कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सुनने शुरू किए ताकि मन को शांत कर सके। रात के करीब 1 बजे जब वो आधा सोया जागा हुआ था, तभी एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। टन टन टन। ये मंदिर की घंटी की आवाज थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहता और गांव वालों ने साफ चेतावनी दी थी कि रात में मंदिर की ओर नहीं जाना है। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घंटी की आवाज अब धीमे धीमे जारी थी, जैसे कोई उसे बार बार हल्के से छू रहा हो। अर्जुन का वैज्ञानिक मन कह रहा था कि इसके पीछे कोई तार्किक कारण होगा, शायद हवा, शायद कोई जानवर। लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई, मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया और मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर का दरवाजा खुला था, जो उसे और अजीब लगा, क्योंकि उसने दिन में देखा था कि दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, जो धूल और समय की मार से धुंधली हो चुकी थी। घंटी अब भी धीमे धीमे झूल रही थी। अर्जुन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा, कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा था। उसने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज मंदिर के भीतर से आई, जय हनुमान।
अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखा दीपक, जो पहले बुझा हुआ था, अपने आप जल उठा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल को स्थिर रखने की कोशिश की, पर उसका हाथ कांप रहा था। तभी मंदिर के कोने से एक परछाई उभरी। ये एक औरत की आकृति थी, लंबे झुलसे हुए बाल, जिनके सिरे आग की तरह लाल थे। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से लाल रंग का तरल टपक रहा था, जैसे खून के आंसू। उसकी देह धुंधली थी, पर उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि अर्जुन को लग रहा था कि हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तू भी उसी की नस्ल का है, उसने घुर्राते हुए कहा। मर जाएगा, सब मरेंगे। अर्जुन पीछे हटा, पर मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब में रखी हनुमान चालीसा की छोटी सी किताब निकाली। उसकी मां की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। यह रक्षा कवच है। उसने पूरी ताकत से पढ़ना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वो आत्मा चीखने लगी। ये मंत्र बंद कर, ये आग है, आग। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और आत्मा एक चमक के साथ गायब हो गई। अर्जुन का शरीर थर्रा रहा था। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो मंदिर के फर्श पर गिरा हुआ है। दीपक फिर से बुझ चुका था और घंटी अब स्थिर थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। सुबह की पहली किरण जब नवचेतपुर की जमीन पर पड़ी तो अर्जुन अब भी मंदिर के द्वार पर बेसुध पड़ा था। गांव की एक वृद्धा, जिसे सब रुद्रमा दादी कहते थे, ने उसे देखा और अपने घर ले आईं। रुद्रमा की उम्र 80 के पार थी, पर उनकी आंखें और आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उन्होंने अर्जुन को पानी पिलाया और होश में आने का इंतजार किया। जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले सवाल किया, वो आत्मा कौन थी? क्या वो सब सच है? रुद्रमा दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अतीत के दुखों की गहराई थी। फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बेटा, ये कहानी 100 साल पुरानी है। तब नवचेतपुर एक संपन्न गांव हुआ करता था। खेतों में हरियाली, घरों में खुशहाली और मंदिरों में भक्ति। उस समय यहाँ की सबसे सुंदर और भक्त स्त्री थी श्यामा। वो हनुमान जी की परम भक्त थी। हर सुबह और शाम वो मंदिर की सेवा करती, दीप जलाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग कहते थे कि हनुमान जी स्वयं उसका पाठ सुनने आते हैं। पर गांव का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वो श्यामा को पाना चाहता था। श्यामा ने कई बार उसका प्रस्ताव ठुकराया, पर ठाकुर का अहंकार और जुनून बढ़ता गया। एक रात जब श्यामा मंदिर में अकेली थी, ठाकुर और उसके आदमियों ने उसे मंदिर के गर्भगृह में घेर लिया। जब श्यामा ने फिर इंकार किया तो ठाकुर ने क्रोध में आकर उसे वहीं जिंदा जला दिया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने पूछा, किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की? रुद्रमा ने सिर झुका लिया। उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा, पर ठाकुर का खौफ इतना था कि कोई बाहर नहीं निकला। श्यामा की आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकी। वो एक पिशाचिनी बन गई जो सिर्फ बदला चाहती है। हर पुरुष जो इस गांव में रात बिताता है, वो उसकी नजरों में जलता है, उसकी आग में जिसमें वो जलाई गई थी। अर्जुन कांप उठा। उसने पूछा, पर उस आत्मा ने मुझे कहा तू उसी नस्ल का है, ये क्या था? रुद्रमा की आंखें फैल गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू रघुवीर ठाकुर की ही औलाद है बेटा। तेरे दादा बनारस छोड़कर शहर चले गए थे, पर वो पाप मिटा नहीं। श्यामा की आत्मा तुझ में उसी रक्त को देखती है। अर्जुन का शरीर थर्रा गया। उसे अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक रिसर्च नहीं, बल्कि उसके परिवार के पाप का हिसाब था। उसने तय किया कि वो श्यामा की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। रुद्रमा ने बताया कि श्यामा की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उस मंदिर में अखंड हनुमान चालीसा का जाप और यज्ञ किया जाए, जहां उसे जलाया गया था। पर उन्होंने चेतावनी भी दी, बेटा, वो रात सबसे कठिन होगी। श्यामा की आत्मा रोकेगी, मारने की कोशिश करेगी। अर्जुन बनारस लौट आया, लेकिन उसका मन अब नवजोतपुर में अटक गया था। श्यामा की कहानी ने उसे झकझोर दिया था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक शोध नहीं, बल्कि उसके परिवार के पाप का प्रायश्चित था। उसने अपने दोस्त रोहन और शिवम को सारी बात बताई। रोहन एक फोटोग्राफर था जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था।
शिवम एक इंजीनियर था जो भूत प्रेत की बातों पर हंसता था, पर अर्जुन का दोस्त होने के नाते वो उसके साथ खड़ा था। अर्जुन ने बनारस के दो विद्वान पंडितों, पंडित विश्वनाथ और पंडित रामचंद्र को भी बुलाया। दोनों पंडित हनुमान चालीसा और यज्ञ विधियों के विशेषज्ञ थे। पंडित विश्वनाथ ने कहा, यह आसान नहीं होगा अर्जुन। ऐसी आत्माएं जो बदले की आग में जल रही हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। पूर्णिमा की रात चुनी गई, जब चंद्रमा सबसे उज्जवल होता है और आत्माओं की शक्ति अपने चरम पर होती है। अर्जुन और उसकी टीम ने नवचेतपुर वापस जाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने यज्ञ के लिए जरूरी सामान, हवन कुंड, लकड़ियां, गंगा जल और हनुमान चालीसा की कई प्रतियां साथ लिया। अर्जुन ने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और इस बार उसने हनुमान चालीसा की किताब को अपनी जेब में नहीं बल्कि अपने दिल के पास रखा। बनारस से नवचेतपुर की यात्रा के दौरान अर्जुन को कई बार श्यामा की आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई। एक बार बस के शीशे पर उसे एक धुंधली आकृति दिखी जो चंद सेकंड में गायब हो गई। रोहन ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन शिवम की आंखों में चिंता थी। पंडित रामचंद्र ने कहा, यह आत्मा हमें आजमा रही है, हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत रखना होगा। नवचेतपुर पहुंचकर अर्जुन और उसकी टीम ने मंदिर की सफाई शुरू की। मंदिर की दीवारों पर जमी धूल और मकड़ियों के जाले हटाए गए। हनुमान जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराया गया और उसे फूलों से सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह में एक यज्ञ वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर दीपक जलाए गए। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे, पर कोई मंदिर के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रुद्रमा दादी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं, डरना मत। शाम होते ही हनुमान चालीसा का अखंड पाठ शुरू हुआ। पंडित विश्वनाथ और पंडित रामचंद्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, जबकि अर्जुन, रोहन और शिवम उनके साथ ताल मिला रहे थे। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, पर हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे रात गहराई, हवाएं तेज होने लगी, दीपक की लौ बुझने लगी और मंदिर की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगी। रात के करीब 12 बजे एक जोरदार धमाके के साथ मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। मंदिर में एक ठंडी भयानक हंसी गूंजी। श्यामा की आत्मा प्रकट हुई और इस बार वो भी विकराल थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसका शरीर आग की लपटों से घिरा हुआ था। तुम सब मरोगे, उसने चीखते हुए कहा। ये मेरी आग है, तुम सब जलोगे। उसने अर्जुन की ओर झपट्टा मारा। रोहन और शिवम डर से पीछे हट गए, पर पंडित विश्वनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ और तेज कर दिया। अर्जुन ने भी अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही वो अंतिम चौपाई तक पहुंचा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, हनुमान जी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना प्रचंड था कि पूरे मंदिर को रोशन कर गया। श्यामा चीखने लगी, ये प्रकाश, ये मंत्र मुझे जला रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, श्यामा दीदी, मैं रघुवीर ठाकुर का वंशज हूं, पर मैं आपके पाप का उत्तराधिकारी नहीं। आपको मुक्ति मिले इसलिए ये यज्ञ किया है, मुझे क्षमा करो। श्यामा की आत्मा ठिठक गई। उसकी आंखों में पहली बार आंसू दिखे, जो खून के नहीं बल्कि दर्द के थे। वो धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। मंदिर शांत हो गया, हवाएं थम गईं और दीपक फिर से जल उठे। सुबह हुई तो पहली बार नवचेतपुर में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। गांव वाले, जो रात भर डर से अपने घरों में दुबके थे, मंदिर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी लग रही थी, मानो वो स्वयं मुस्कुरा रहे हों। रुद्रमा दादी की आंखों में आंसू थे। श्यामा को शांति मिल गई बेटा, उन्होंने कहा, और हनुमान जी ने इस गांव को फिर से आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने उस मंदिर की मरम्मत करवाई। हर मंगलवार को वहां हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ शुरू हुआ। नवचेतपुर, जो कभी श्राप की छाया में डूबा था, अब भक्ति और शांति का प्रतीक बन गया। यज्ञ के बाद अर्जुन बनारस लौट आया, पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। श्यामा की कहानी ने उसे झकझोर दिया था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ शोध नहीं बल्कि उसके परिवार के पाप का प्रायश्चित था। उसने अपने पिता से ठाकुर रघुवीर सिंह के बारे में बात की। डॉक्टर रमेश त्रिवेदी ने बताया कि रघुवीर उनके परदादा थे, जिन्होंने नवचेतपुर छोड़कर बनारस में नया जीवन शुरू किया था, लेकिन उनकी कहानियां हमेशा अधूरी और रहस्यमयी थी। अर्जुन ने तय किया कि वो श्यामा की याद में कुछ करेगा। उसने नवचेतपुर में एक छोटा सा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए।
उसने मंदिर के पास एक पुस्तकालय भी बनवाया, जहां हनुमान चालीसा और अन्य धार्मिक ग्रंथ रखे गए। हर साल पूर्णिमा की रात को वो नवचेतपुर जाता और मंदिर में यज्ञ करता। हनुमान चालीसा सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो दुर्बुद्धि का नाश करती है, आत्माओं को शांति देती है और पापों से मुक्ति दिलाती है। नवचेतपुर की ये कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। अर्जुन ने न केवल श्यामा की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने परिवार के पाप का प्रायश्चित भी किया, और इस प्रक्रिया में उसने ये भी सीखा कि सच्ची भक्ति और साहस किसी भी अंधेरे को मिटा सकते हैं। हनुमान चालीसा की शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। ये मन को शांति देता है, डर को दूर करता है और आत्मविश्वास को जगाता है। अर्जुन ने अपने अनुभव के बाद हनुमान चालीसा को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपनी पीएचडी थीसिस में न केवल नवचेतपुर की कहानी को शामिल किया, बल्कि यह भी विश्लेषण किया कि कैसे धार्मिक मंत्र और विश्वास लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। नवचेतपुर अब एक बदला हुआ गांव था। बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और गांव वाले मंदिर में नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। श्यामा की आत्मा को मिली शांति ने गांव को एक नई जिंदगी दी, और अर्जुन, जो कभी सिर्फ एक शोधकर्ता था, अब एक ऐसे इंसान के रूप में जाना जाता था जिसने अपने साहस और भक्ति से एक श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।